ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 20 अगस्त 1968। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि अभी बाप आए हैं पावन बनाने का रास्ता बताने। पावन बनाने आए हैं या पावन बनाने का रास्ता बताने आए हैं? अगर पावन बनाने आए हो फिर तो सबको एक जैसा पावन बनाएंगे या नंबरवार बनेंगे? है? बाप पावन बनाने आए हैं तो एक जैसा बनावेंगे या पार्शलिटी करेंगे? एक जैसा बनावेंगे। लेकिन पावन बनाने आए हैं ऐसा कहा जाता है, वास्तव में बाप बैठे एक एक बच्चे को पावन नहीं बनाते, लेकिन पावन बनने का रास्ता बताते हैं। अब जो बच्चा जितना उस रास्ते को पकड़ेगा उतना पावन बनेगा। उनको बुलाया ही जाता है एक बात के लिए कि हमको पतित से पावन बनाओ। उनको बुलाया जाता है। किसके तन में बैठ के बोला? ब्रह्मा के तन में बैठा है तो मुझको क्यों नहीं कहा? उनको कह के दूर क्यों कर दिया? कि वो बाप का पार्ट जो रास्ता बताता है वो भविष्य में पार्ट बजने वाला है। अभी तो ब्रह्मा के मुख से सिर्फ गीता ज्ञान सुनाता है, गहराई से समझाता भी नहीं है, सिर्फ सुनाता है। तो जो पतित पावन कहा जाता है, भक्त लोग कहते हैं पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला, और भक्त लोग ही उसको बुलाते हैं कि आ करके पतितों को पावन बनाओ। तो क्या वो पावन बनाने आता है या रास्ता बताने आता है? बुलाया ही जाता है एक बात के लिए, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई है, अभी पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई और पास्ट हुए कितना समय हुआ ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप फिर से इस तन में आया हुआ है, तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। तो हम पावन कैसे बने ये तो जानते हो कि हम पावन दुनिया में थे और अभी पतित दुनिया में है पतित दुनिया में। परंतु जिस पतित दुनिया में है वो दुनिया अभी बदल रही है। कहाँ बदल रही है? बदल रही है कि बिगड़ रही है? लेकिन कई बच्चे हैं ना। हाँ, बदल गए। बदल रही है। उसकी निशानी यह है कि अति होगी तो अंत भी होगा। अति जब तक न हो तब तक अंत भी नहीं होगा। बाकी पावन बनने का रास्ता तो बता रहे हैं।
नई दुनिया की आयु कितनी है और पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, जानते कोई भी नहीं है। पक्का मकान बनाते हैं तो कहते हैं इनकी आयु इतनी होगी, कच्चा मकान बनावेंगे तो कहेंगे इनकी आयु इतनी होगी। तो समझ सकते हैं ये पक्का मकान, ये कच्चा मकान कितने वर्षों चलेगा या कितने वर्षों तक चल सकता है। और मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि ये जो सारी दुनिया एक सृष्टि रूपी मकान है, इनकी आयु कितनी है। तो जरूर बाप को ही आकर के बताना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे अभी ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होगी, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। तो मकान बनाते हैं तो पहले सूक्ष्म में बनता है कि स्थूल में बनता है। सूक्ष्म में नक्शा आता है बुद्धि में, फिर कागज पर बनाया जाता है स्थूल में, फिर वो प्लानिंग देख देख करके जो मिस्त्री लोग हैं मकान तैयार करते हैं। तो ये भी प्लानिंग आ गई। मकान का मालिक कौन हुआ है? प्लानिंग पार्टी मकान का मालिक है कि इंजीनियर है? वो तो इंजीनियर है, प्लानिंग करने वाले हैं कि ऐसे 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 मकान बनाना है। उनकी बुद्धि में प्लानिंग आवेगी, उनकी बुद्धि में ये नहीं आवेगा कि नया मकान बनाया जाए। तो वो है इंस्पिरेटिंग पार्टी। मकान का मालिक मकान बनाने के लिए इंजीनियर्स को, मिस्त्रियों को, मजदूरों को इंस्पिरेट करता है। प्लानिंग करने वाले प्लानिंग करते हैं और मजदूर मिस्त्री प्रैक्टिकल में बनाते हैं। तो तुम जानते हो कि ये नई दुनिया स्थापन हो रही है। पहले मन बुद्धि में वो नक्शा खींचा जाता है, बाद में स्थूल में समझ में आता है। ये भी जानते हो कि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे और नई दुनिया है ही सत्य युग। आज पुरानी दुनिया में थोड़े हैं कि बहुत हैं? बहुत हैं। तो जो भी बहुत मनुष्य हैं तो सब झूठे, लेकिन 100% सब झूठे हैं या नंबरवार झूठे हैं? इससे साबित होता है कि सत्य को स्थापन करने वाले, सत्य खंड स्थापन करने वाले सच्चे भी कुछ परसेंटेज में हैं जरूर, लेकिन थोड़े हैं या बहुत हैं? थोड़े हैं। तो जो सच्चे हैं वो ही सच्चे बाप के सचखंड में आते हैं। नई दुनिया है ही सचखंड, सत्य युग कहा जाता है, उसको सुखधाम भी कहा जाता है। इस दुखधाम का अंत तो जरूर आना ही है, फिर सुखधाम भी मस्ट रिपीट।
सबको ये समझाने का है कि बाप डायरेक्शन देते हैं कि अपन को नई दुनिया में लाने के लिए आत्मा समझो और बाप को याद करो और दूसरों को भी यही रास्ता बताओ। अगर नई दुनिया में आना है तो क्या रास्ता बताओ? अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझ आत्माओं के बाप को याद करो और दूसरों को भी ये रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, इस पारलौकिक बाप को कोई नहीं जानते हैं। सर्वव्यापी कह देते हैं, जानने की बात ही खत्म हो जाती है। सर्व को जाना जा सकता है या एक को जाना जा सकता है? कच्छ मच्छ अवतार कह देते हैं, नहीं तो 84 लाख योनियों में भी ले जाते हैं, कण कण में व्यापक बता देते हैं। वास्तव में ऐसे ऐसे बताने वाले कोई भी बाप को और बाप की बायोग्राफी को, बाप के कर्तव्य को जानते ही नहीं है। जब बाप को जाने तब असलियत को समझे। अगर ठिक्कर भिक्कर में परमात्मा होता तो फिर वर्षे की तो बात ही नहीं ठहरती है। ठिक्कर बुद्धि में परमात्मा आवेगा तो ठोकरें खिलावेगा या ठोकरें खिलाने से बचावेगा? ठोकरें ही खिलावेगा। भित्तर बुद्धियों में आवेगा तो दीवाल बनकर के, विघ्न बनकर के खड़ा होगा और दूसरों को भी ऐसा ही बनावेगा। जो जैसा होता है वैसा दूसरों को बनाता है। तो ठिक्कर बिक्कर से तो बात वर्षे की ठहरती नहीं है। भगवान की पूजा भी करते हैं और देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु न देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते हैं और न भगवान के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। पूजा का ऑक्यूपेशन से क्या कनेक्शन? कोई कनेक्शन है या नहीं है? क्या? प्योरिटी का कनेक्शन है। देवताओं ने भी पवित्रता को धारण किया और बाप की भी पूजा होती है। जरूर बाप ने भी प्योरिटी को धारण किया है। अब पूजा करते हैं तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि देवताओं की नंबरवार पूजा होती है। सभी देवताओं की एक जैसी पूजा तो होती नहीं है और सबसे जास्ती पूजा भगवान की होती है। तो जिस भगवान की सबसे जास्ती पूजा होती है वो कौन? अरे जिसकी जास्ती पूजा होती है उसके प्रूफ भी तो दुनिया में मिल रहे हैं। दुनिया में नग्न मूर्तियां और लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिल रही है। इससे साबित होता है कि ये दो बड़े से बड़ी हस्तियां हैं। शिवलिंग जिसे कहा जाता है वो निराकार की यादगार है और नग्न मूर्ति के रूप में जो मिलता है वो साकार की यादगार है। वो निराकार आत्मा, तुरीय सोल और वो साकार व्यक्तित्व जो सारी दुनिया में खुदाइयों में मिला है
इतनी विस्तार में पूजा होती है, वो पूजा ही ये साबित करती है कि इनका ऑक्यूपेशन, इनका जो खास धंधा था वो पवित्रता को पालन करने का धंधा था, इम्प्योरिटी को खलास करने का धंधा था। क्योंकि देवताओं की तो नंबरवार पूजा होती है और इनकी तो बहुत पूजा होती है। तो देखो, दुनिया के लोग तो बिल्कुल इन बातों से बेवकूफ है। किन बातों से? पूजते भी हैं, नंबरवार भी पूजते हैं, लेकिन अकल नहीं चलाते। तो पहले मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई नहीं समझ सकेंगे। मनुष्य को विचार न चले तो मनुष्य किस काम का? मनुष्य न रचयिता को जानते हैं न रचना को जानते हैं। शुरू से लेकर के ये रचना कैसे रची, कैसे देवी देवताओं का राज्य था, कब था, जिनको पूजते हैं, कुछ भी पता नहीं है। ये सब समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण सतयुग के हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में था। राम सीता आदि त्रेता की चंद्रवंशी है। सिर्फ इतना पता नहीं है कि कितना समय उनकी राजधानी चली। समझते हैं कि लाखों वर्ष सूर्यवंशी और लाखों वर्ष चंद्रवंशी राजधानी चली। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को तो बाप ने समझाया है, तुम फिर औरों को रिपीट करते रहते हो, बाप भी रिपीट करते रहते हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ, पैगाम दो। अगर पैगाम ही नहीं देंगे तो फिर राजधानी कैसे स्थापन होगी? राजधानी से पैगाम का क्या कनेक्शन? जो जितना पैगाम देते जावेंगे, जितने लोगों को पैगाम देंगे, वो पैगाम लेने वाले पैगाम देने वालों की राजधानी में आवेंगे जरूर। तो ऐसी राजधानी स्थापन होती है। पैगाम लेने वाले ढेरों के ढेर होंगे और देने वाले थोड़े होंगे। परंतु यहाँ पर बैठ जाने से तो पैगाम देने का काम नहीं हो सकता। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए और वो तो ड्रामा अनुसार घर में बैठे ही है। कौन? जो पैगाम ले लेते हैं और बहुत अच्छा कह के घर में बैठ जाते हैं। परंतु इस ज्ञान यज्ञ की संभाल करने वाले भी तो चाहिए ना। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि बच्चों को शिव बाबा से ही वर्षा लेना है।
लौकिक बाप के पास बच्चा आया और वो समझता है कि हमने बाप के घर में जन्म लिया है, आगे चलकर हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर के हाफ पार्टनर बनती है। वारसदार नहीं बनती, हाफ पार्टनर बनती है। ऐसे होता है ना? कहाँ? द्वापर में नहीं होता? द्वापर में भी ऐसे होता है और कलयुग में भी। माना जब से भक्ति मार्ग चला तब से ऐसे ही परंपरा चली आई। कैसे? कि बच्चे को वर्षा मिलता है बाप का और बच्ची को बाप का वर्षा नहीं मिलता, परंतु उसको हाफ पार्टनर बना दिया जाता है। हाफ पार्टनर जाकर बनती है। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी? कैसे? इतना कहना तो आसान है। कैसे परंपरा पड़ी? है बाप आते उसका हमें ईश्वरीय ज्ञान दे देना, कि राजा राम को वर्षा मिलता है और सुनीता माता को हाफ पार्टनर बनना पड़ता है। हाँ, रानी मक्खी आएगी ना बाबा। हाँ, बाप आते हैं तो बाप है ज्ञान सूर्य। बाप क्या है? ज्ञान सूर्य है। और माता है ब्रह्मा। माता और पिता। माता है चंद्रवंशी, चंद्रमा, और बाप है सूर्य। सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी और चंद्रमा के बच्चे चंद्रवंशी। तो ये परंपरा पड़ गई। जो षष्ठी रूपी रंगमंच के पहले से पहले पत्ते हैं उनमें एक पत्ता है बच्चा और दूसरा पत्ता है बच्ची। ये षष्ठी के आदि के पत्ते हैं। आदि से ही ये परंपरा पड़ी। क्या? संगम युग में। सतयुग में परंपरा नहीं पड़ी। संगम युग में ये परंपरा पड़ी कि बच्ची जाकर हाफ पार्टनर बनेगी और बच्चे को बाप का वर्षा मिलता है। बाकी ये तो जानते हैं कि सतयुग आदि में तो कोई मिल्कियत आदि का झगड़ा होता ही नहीं है। झगड़ा होता है काम विकार पर। और सतयुग में तो ये 5 विकार होते ही नहीं है, तो दुख का भी नाम निशान नहीं होता है। सब नष्टो मोहा होते हैं। क्या? काहे से नष्ट मोहा? अपनी देह से नष्ट मोहा। जब देह से ही नष्ट मोहा हो गए तो देह के संबंधियों से भी नष्ट मोहा हो गए। संबंधियों से नष्ट मोहा, देह से नष्ट मोहा, तो पदार्थों से भी नष्ट मोहा। इच्छा मात्रम अविद्या। तो ये समझते हैं कि वहां सतयुग में तो स्वर्ग था। क्या नाम दिया? स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहाँ गया? आत्म की स्थिति में गया। वो स्वर्ग तो पास्ट हो गया कि अभी है, चित्र भी है, परंतु ये ख्यालात तो अभी तुम बच्चों को ही आती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखकर ये ख्यालात तुमको आती है कि इस दुनिया में कभी लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में था।
बैकुंठ में कृष्ण का राज्य था। तुम जानते हो ये चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता रहता है। आधा कल्प तो दे देवताओं का राज्य, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य। शास्त्रों में कोई ये थोड़े ही लिखा हुआ है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी 1250 वर्ष 12.5 वर्ष चलती है। शास्त्रों में इतनी बात तो आई है कि हर युग की आयु 1250 वर्ष होती है। फिर पंडित विद्वान आचार्यों ने उस आयु को देवताओं की आयु से गुणा कर दिया, तो सृष्टि किया। वो कहते हैं देवताओं का एक दिन इतने इतने वर्षों के बराबर होता है। अब ऐसी तो कोई बात है नहीं। कोई भी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी 1250 वर्ष 1250 वर्ष चली। कल अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति करने में लग जाते हैं कि भगवान राजी हो जाए। अब ऐसे कोई भक्ति करने से भगवान राजी हो नहीं होता है। भक्ति भावना करने से भगवान राजी होगा क्या? ये तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति करने से भगवान कब राजी नहीं होता है कि टांग वांग दबाने लगो, हाँ अच्छे अच्छे भोजन खिलाने लगो तो भगवान राजी हो जाएगा। भक्त लोग समझते हैं ना, भगवान को टाइम पर भोग लगाएंगे, पूजा अर्चन करेंगे तो भगवान राजी हो जाएंगे। जो शूटिंग करने वाले हैं वो भी भक्त हैं या कि ज्ञानी हैं? क्या है? जो शूटिंग करने वाले हैं वो भी तो भगत ही हैं। तुम बच्चे जानते हो ये भक्ति आधा कल्प चलती है। भक्ति करते करते खुद ही दुख उठाते रहते हैं। कितना तीर्थ यात्राओं में भटकते हैं, भटकते भटकते भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। इन गुरुओं ने भी खूब लूट मार करके साफ खलास कर दिया। सन 76 से पहले क्या हुआ है? सन 76 में विनाश होना है, विनाश होना है, विनाश होना है। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या शूटिंग हो गई है? सब के पैसे खींच करके ले लिए। जब विनाश ही होना है तो ईश्वरीय सेवा में लगा दो। किसी ने कुछ भी अपने बच्चों के लिए भी नहीं रखा। गुरुओं ने लूट मार करके सब खलास कर दिया। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में शूटिंग होती है। बेसिक में भी होती है और जब टाइम आएगा तो एडवांस में भी तमो प्रधानता इतनी छा जाएगी कि उन्हें भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा। उन्हें भगवान दिखाई पड़ेगा कि उस समय देहधारी गुरु ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। बेसिक में क्या हुआ? बेसिक में भी तो मेगा प्रोग्राम जब होने लगे, बड़े बड़े खूब पंप एंड शो होने लगा, तो भगवान का रूप दिखाई पड़ता था या देहधारी भगवान दिखाई पड़ने लगे? देहधारियों में ही भगवान दिखाई पड़ने लगा। उनको ये पता ही नहीं रहता है कि हमारा सतगुरु कौन है। पत्थर ठिक्कर
कच्छ मच्छ सब में सतगुरु को समझ लेते हैं, समझते हैं कि ये भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले हैं जो कि हमसे पैसे लेते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अब अपोजिशन तो बहुत होता है, ये गुरु लोग भी सबसे लूटते हैं और लूट लूट करके कितने साहूकार बन जाते हैं, कितने साहूकार बन जाते हैं कि गृहस्थियों के पास जितना धन वैभव नहीं होते हैं उससे ज्यादा प्रॉपर्टी धन वैभव गुरुओं के पास मिलता है। ऐसे तो नहीं है कि कोई उन गुरुओं के फॉलोअर्स साहूकार होते हैं, होते हैं? नहीं होते। जैसे शिवानंद था, बहुत साहूकार था, सारी कारोबार उनके नाम पर चलती थी, कितने करोड़ों रुपए। तो समझते हैं कि यहाँ पर ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करती हैं। शिवानंद तो इतना वैभवशाली है, और उस समय जिस समय शिवानंद की बात चल रही उस समय ब्रह्मा कुमारियों का तो दुनिया में इतना ज्यादा नाम था ही नहीं। तो लोग सोचते हैं कि ज्यादा धन दौलत किसके पास है। जरूर धन दौलत देहदारी के पास होती है या भगवान के पास होती है? देहदारी के पास धन दौलत होती है। तो समझते हैं जरूर इस ब्रह्मा के पास धन दौलत होगी, शिव बाबा के पास तो कुछ भी होता ही नहीं है। ये ब्रह्मा ने जरूर युक्ति रची, युक्ति रच करके पहले पैसे इकट्ठे किए होंगे, बस इतना लोग समझते हैं और कुछ भी नहीं समझते। कोई विरले ही समझने वाले निकलेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वो समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है ये तो ईश्वरीय परिवार है। क्या इस ईश्वरीय परिवार में कोई भी ब्रह्मा साहूकार का नहीं चलता है? ईश्वरीय परिवार में कहाँ से आता है? ब्रह्मा से आता है क्या? नहीं, बच्चे ही देते हैं, बच्चों से ही आता है। बच्चे अपने पैसे से अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। तो जो बच्चे देते हैं वो किसको देते हैं? अपने कर लेने के बाद भगवान को देते हैं, ईश्वर को देते हैं। अरे ईश्वर दाता है या ईश्वर लेने वाला है? ईश्वर तो दाता है, वो लेने वाला नहीं है। यहाँ ईश्वर को कोई देते नहीं है। अगर कोई समझते हैं कि हम ईश्वर के कार्य में ईश्वर को देते हैं तो और ही अपने पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बाबा तुम बच्चों से पूछते हैं कि तुमको कितने अथाह पैसे दिए थे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर वो सब धनमाल कहाँ चला गया? तुम इतने कंगाल कैसे बन गए हैं? किससे पूछते हैं?
बच्चे से पूछो, ब्रह्मा से नहीं पूछते हैं? ब्रह्मा कंगाल नहीं बन गए हैं? ब्रह्मा कंगाल बन गए? ब्रह्मा कंगाल बन गए? दादा लेखराज ब्रह्मा कंगाल बन गए थे आखिरी जन्म में? तो किससे पूछते हैं? हाँ, तुम बच्चों से पूछते हैं कि तुमको इतना विश्व का मालिक बनाया, सारी दुनिया की धन संपत्ति तुम्हारे चरणों में आ गई, अब आज तुम्हारा ये हाल किसने बनाया? वो सारा धनमाल तुमने कहाँ गंवाया? कैसे इतने कंगाल बन गए जो मुझे आकर के तुमको बैगर से प्रिंस बनाना पड़ता है? अभी मैं फिर आया हुआ हूँ, अभी तुम कंगाल बन गए, अभी मैं फिर आया हुआ हूँ, तो तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम जो जो कदम बढ़ाते हो ईश्वरीय सेवा में, वो एक एक कदम में तुम्हारे पदम की कमाई समाई हुई है। मनुष्य तो इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो कि अब तो इस पुरानी दुनिया में यहाँ पर हमको रहना ही नहीं है, है? जानते हो फिर 70 साल से क्यों रहे पड़े हैं? हमको नहीं रहना है, माने हम आत्मा है, मन बुद्धि से हम इस दुनिया में नहीं रहना चाहते। कहाँ रहने का प्रैक्टिस करते हैं? या तो शांति धाम में या तो सुख धाम में रहते हैं। जानते हैं कि ये दुख धाम की दुनिया तो खलास होने वाली है। अभी मनुष्यों के पास तो ढेर के ढेर पैसे हैं इस दुनिया में, और हम तो कंगाल बने बैठे हैं। अरे बाप के इतने ढेर बच्चे बाप के सामने बैठते हैं, अपने को कंगाल समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि हमारे मुकाबले दुनिया वालों के पास तो कितने ढेर के ढेर पैसे हैं। हाँ, ये भी जानते हैं ये ढेर के ढेर पैसे किसी के हाथ आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी तो विनाश होगा और सब खलास हो जाएगा। कितने मीलों में बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, एक एक कॉलोनी मीलों में फैली हुई है, जिनमें रहने वाले ढेर के ढेर हैं। मल्टी स्टोरीज मकान बने हुए हैं, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि जब हमारा राज्य था तब ये और दूसरे धर्म वाले कोई भी नहीं थे। वहां पर तो अथाह धन था। तुम आगे चल करके देखते रहेंगे इस दुनिया में क्या क्या होता है। इनके पास तो देखो कितना सोना, कितनी चांदी, कितने नोट आदि हैं। वो सबका मशीनों से बजट निकालते रहते हैं। क्या आजकल नोटों गिनने की भी मशीन आ गई, सोना तौलने की भी मशीन आ गई, चांदी की भी मशीन आ गई। सब बजट निकालते हैं, अनाउंस करते हैं कि हमारे पास इतना बजट है, हमारे देश में इतना सोना है, हमारे देश में इतनी चांदी है।
दुनिया में जो सबसे जास्ती बेशकीमती कौन सा नोट माना जाता है? डॉलर नहीं, पाउंड। इतना पाउंड है, इतने डॉलर से, और हमको इतना खर्चा चाहिए। सारा हिसाब निकालते हैं। और फिर बारूद पर कितना खर्चा करते हैं। खाने पीने की चीजों में ज्यादा खर्चा करते हैं कि बारूद में ज्यादा खर्चा करते हैं? कितना बारूद पर खर्चा करते हैं। जिन देशों की आमदनी उनके खर्चे के हिसाब से कुछ भी नहीं है, वो भी बारूद रखने की कितनी कोशिश करते हैं। अब ये बारूद रखने की चीज तो है नहीं। रखने चीज तो होती है सोना और चांदी। सोने की दुनिया होती है तो वहां गोल्डन के सिक्के होते हैं। चांदी की दुनिया होती है तो चांदी के सिक्के होते हैं। सिल्वर एज में चांदी के होंगे, तांबे के होंगे। तो वहां नई दुनिया में तो अपार सोना चांदी होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकाला है, कागज के नोट भी छोटे छोटे बनाते जाते हैं। कागज पर भी ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते। पहले पाई पैसे का सिक्का बनाते थे, कम से कम तांबे का तो बनाते थे। अभी पाई पैसे को तो कोई पूछता ही नहीं। भिखमंगों को चवन्नी अठन्नी दो तो यूं ही फेंक देंगे। अभी ब्रह्मा बाबा के जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में फिर भी चांदी के सिक्के चलते थे 1 रुपए के। अभी भी वो भी देखने में नहीं आते। मिट्टी के सिक्के निकाले हैं। लोहा होता है ना जो बिल्कुल सड़गल जाता है, उसे मिट्टी लोहा कहा जाता है। जैसे चांदी को जमीन पे गिराओ तो टन करके बोलेगा, और वो मिट्टी का रुपया गिराओ तो ठर करके रह जाएगा। अभी 10 रुपए का सिक्का निकाला है। पहले सिक्का भी 1 रुपए का, अभी 10 रुपए का सिक्का भी मिट्टी का बना दिया है। कागज के नोट कितने छोटे करते जाते हैं। यहाँ इंडिया में तो गरीबी है, भारत तो कंगाल हो पड़ा। बिलायत में भी कागज के नोट निकले हैं, क्योंकि जानते हैं ये कागज तो काम की चीज है नहीं। बाकी क्या रहेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग शादी भी तो खलास हो जाएंगी ना। इसलिए बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, ये जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो वो ऐसे समझो ये कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है? ये सब माया का पॉम्प एंड शो है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब अभी दिखाई पड़ रहा है। जैसे सिनेमा में देखते हैं, अभी अभी दिखाई पड़ रहा है, अभी अभी खलास। ये शरीर भी पुराना है। अभी तुमको
इस शरीर की भी सजावट करने की दरकार नहीं है। दरकार नहीं है, फिर करते तो हैं? अगर बाल वाल उड़ जाएं, कोई बीमारी हो जाती तो बाल उड़ जाते हैं ना, तो नकली बाल लगा के बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? तो जब बड़े बड़े महारथी ऐसा काम करेंगे शरीर की सजावट करने का, तो उनको फॉलो करने वाले शरीर की सजावट करना छोड़ देंगे क्या? नहीं। परंतु बाप तो कहते हैं कि तुमको अभी वानप्रस्थ में जाना है। क्या? वाणी से परे हो जाना है। ये शरीर तो पुराना बर्थ नाटे पैनी है, इसकी अब कोई कीमत नहीं रह गई। तुम जानते हो कि ये दुनिया ही बाकी 8 वर्ष है, 68 की वाणी, 8 वर्ष की दुनिया रह गई। तो इस हिसाब से कब दुनिया खलास हो जाती है? 76 में दुनिया खलास हो जाती है। तो अभी तुमको वानप्रस्थ में जाना है, माने 76 आते आते कहाँ चले जाना है? वानप्रस्थ में। वानप्रस्थ में चले गए हैं? नहीं गए? ऐसा तो नहीं। ये तो विश्वासम फलदायकम भगवान की वाणी है। ब्रह्मा की वाणी पर अगर किसी ने पक्का विश्वास कर लिया, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य है, पत्थर की लकीर है, वेदवाणी है, वेदवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। अगर पक्का निश्चय है, पक्का विश्वास है, तो उसको फलदायी जरूर हो जाता है। तो बताया 8 वर्ष बाकी हैं, बाकी 6-7 वर्ष भी हो जाए तो कोई ठिकाना थोड़ा ही है। ये क्या बात बोल दी? नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जिसके लिए 76 तो दूर की बात, ब्राह्मणों की दुनिया में रहते 1-2 साल पहले से ही जैसे हुआ न हुआ। लंगर उठ जाता है बुद्धि का। कहाँ से? इस पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया से लंगर उठ जाता है। अभी देखो बैठे बैठे मनुष्यों को क्या हो जाता है। आज समाचार आया कि फलानी को अर्धांग हो गया, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है। तो ये तो फिर भी 8 वर्ष बताइए, कौन सा साल चल रहा था? सन 68। कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि आजकल में ही बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाए। इस पुरानी दुनिया में कोई के ऊपर भरोसा नहीं है। रास्ता क्रॉस करते करते मौत हो सकती है, कोई भरोसा थोड़ा ही है। इस दुनिया में ऐसे होता है, जिस दुनिया का कोई ठिकाना नहीं है। परंतु सत्युग में तो ऐसा नहीं होता। वहां तो काया कल्पतरु समान होती है योग बल से। अभी तुम बच्चों को तो बाप मिला है, कहते हैं, बाप कहते हैं कि इस दुनिया में अब तुमको
नहीं रहना है। किसको नहीं रहना? जो अपन को आत्मा समझने लगे हैं उन बच्चों को अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को इस दुनिया में रखना ही नहीं है। ये छी दुनिया है। अभी तुमको तो जो दुनियावी साधन है उनसे अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। क्या? हाँ? क्रीम पाउडर वगैरह लगाते हैं ना, फूल वूल लगाते हैं कि नहीं? अभी तुमको तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। क्या? जितना जितना याद में स्थिर होते जावेंगे तुम्हारे चेहरे चमकते जावेंगे। जानते हो कि वहां नई दुनिया में तो बच्चे भी हैं युगल से पैदा होते हैं। विकार की वहां बात हो ही नहीं सकती। वहां रावण राजी ही नहीं। योग बल से तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। हैं? वाणी के बल से नहीं बनाते हो। हैं? कितने 70 साल हो गए वाणी चलते चलते चलाते चलाते। कर्मेंद्रियों की भागदौड़ से दुनिया नहीं बनती। दुनिया पावन बनती है क्या भागदौड़ से? नहीं। कैसे पावन बनेगी? जब तक तुम वाइब्रेशन को नहीं पलटेंगे। कौन सी पावर से? मनसा की पावर से। 11 इंद्रियां कही जाती हैं। 10 इंद्रियां तो स्थूल है। उनको चलाने वाला कौन है? मन। कोई इंद्रिय काम करे और मन उस इंद्रिय को साथ न दे। जैसे आदमी रास्ता चलते जाता है, उसकी मन बुद्धि कहीं दूसरी जगह लगी हुई है, आंखें खुली हुई है, तो आंखों के सामने जो आते जाते हैं वो दिखाई पड़ेंगे? नहीं दिखाई पड़ते। क्यों? क्योंकि मन आंखों के साथ ही नहीं है। अगर मन साथ में नहीं है, कोई भी इंद्रियों का साथ नहीं देता है, तो उस इंद्रियों को अपना भोग प्राप्त नहीं हो सकता। माने इंद्रियां कितनी ही प्रबल क्यों न हो, लेकिन अगर मन साथ नहीं देता है तो उनकी प्रबलता कोई काम की नहीं है। तो तुम समझ गए हो कि मन के वाइब्रेशन से तुम इस सारी दुनिया को चेंज करेंगे। अभी क्यों नहीं चेंज कर पाते हैं? क्योंकि मन इतना प्रैक्टिस अभ्यास ही नहीं बना है। इन बातों को भी वो ही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। अपना घराना कौन सा? हाँ? जो अपने सूर्यवंशी घराने के होंगे वो इन बातों को समझेंगे। अपने घराने के नहीं होंगे तो उनकी बुद्धि में तो यही रहेगा कि दुनिया की जो पैदाइश है, बाल बच्चों की पैदाइश है, वो सिर्फ इंद्रियों की ताकत से ही होती है। उनकी बुद्धि में योग बल की बात नहीं बैठेगी। ना समझते हैं तो समझना चाहिए कि ये हमारे घराने का नहीं है। ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर पीछे पड़ गए तो पीछे पड़ के खींच खांच के निकाल भी लिया
तो अंत तक सहयोग देगा? नहीं देगा, विरोधी बन करके चला जाएगा, आखिरी धोखा देगा। इससे तो अभी सत्युग में तो आएंगे ही नहीं। जो अभी नहीं समझते हैं वो सत्युग में नहीं आवेंगे। समझने वालों के अलावा जो न समझने वाले हैं वो सभी शांति धाम में जाकर के बैठेंगे और हम सुखधाम में आ जाएंगे। ये बातें तो पक्की हैं, परंतु मनुष्य तो पत्थर बुद्धि होने के कारण उस भगवान के लोक को भी, आत्मिक लोक को भी घर नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं कि आत्माएं जाती रहती हैं और दूसरी आती रहती हैं और सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। वो आदि मध्य रचना को, रचयिता को जानते ही नहीं। तुम तो जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को भी समझाने के लिए कि ये भी समझ करके बाबा का बन जावे। जैसे हम बाबा के बने हैं, ये भी बाबा से वर्षा लेवे। ये बाबा के बन जावेंगे तो फिर ये सब कुछ जान जावेंगे। तो कोई को ज्ञान देने का लक्ष्य क्या रखना चाहिए है? बाप की पहचान देना और पाप की पहचान दे करके बाबा का बनाना। अगर इतना काम कर लिया तो बाकी और चित्रों पर और डिटेल में समझानी देने की दरकार है ही नहीं। फिर वो अपने आप बाबा की वाणी सुनते रहेंगे और सृष्टि के आदि मध्य अंत को, गहराई को समझते रहेंगे, खुशी में आ जाएंगे। समझेंगे हम तो अब अमर लोक में जाते हैं, अमर कथा सुन रहे हैं। अभी तक तो आधा कल्प हमने झूठी कथाएं सुनी, अभी तो हम खुशी की दुनिया में जाने वाले हैं। 20-8-68 की वाणी का 3रा पेज। समझते हैं हम अमर लोक में जाएंगे। ये पक्का बुद्धि में बैठ जाता है कि इस मृत्यु लोक का तो अभी अंत होना है। अभी हम खुशी का खजाना भर करके यहाँ से जाते हैं। हैं? कैसे जाते हैं? नई दुनिया में हम खुशी कैसे रहते हैं? इतना यहाँ खुशी का खजाना भरते हैं कि अंत मते सो गते हो जाती है। वो अंत मते सो गते कैसे होगी? अगर यहाँ ज्ञान में आने के बाद ज्ञान की पराकाष्ठा हमारे में इतनी हो जाए कि कुछ भी होता रहे, कोई भी स्थिति परिस्थिति आती रहे, कैसा भी दुनिया का माहौल बनता रहे, लेकिन हमारी खुशी न जाने पाए। जो बाबा कहते हैं संगम युग है मौजों का युग, तो हम सदैव मौज में रहें। अच्छा, कोई को गलत फहमी हो जाए, आओ देखा ना ताओ देखा और हमको थप्पड़ मार दे तो है? उस समय खुशी गायब होगी कि नहीं होगी? है? होगी। क्यों खुशी गायब होनी चाहिए? अरे पूर्व जन्म में हमने ऐसा कुछ किया होगा, तभी तो आप ताबड़तोड़ हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा। जो ज्ञानी होगा वो हल्कापन महसूस करेगा या भारीपन महसूस करेगा? हल्कापन कैसे? थप्पड़ खाए और हल्कापन, ये क्या बात हुई है? हाँ, समझेगा कि 63 जन्म का जो हिसाब किताब है, हम तो राजयोग सीख कर राजा बनने वाली आत्माएं हैं। और राजाओं ने तो कितने कितने अत्याचार किए हैं, हैं? ऐसे ऐसे अत्याचारी राजाओं ने
कितना लोगों को तंग किया होगा। और अभी वही आत्मा हम राजयोग सीख रहे हैं, तो लोग हमसे हिसाब किताब लेंगे कि नहीं लेंगे? जरूर नहीं। तो समझना चाहिए कि हम तो अमरलोक में जावेंगे। क्या हम तो अमरलोक में जावेंगे? क्योंकि हम योग बल वाले हैं। योग बल वाले विजयी बनेंगे और बाहुबल वाले विनाश को पालेंगे। ओम शांति।